देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मुझे बाम अच्छा नहीं लगता। बाम अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाम लगाने से सर दर्द छूमंतर हो जाता है। लगाने दो। इतने साल बीत गए हैं प्रीता, लेकिन आज भी मुझ पर तुम्हारा असर है। जानती हो, बात बात पर तुम्हारी याद आती है, यहां तक कि सर दर्द भी आज मुझे तुम्हारी याद दिला रहा है। और इस हद तक याद दिला रहा है कि एक बात बताओ प्रीता, क्या आज भी तुम मेरे माथे पर बाम नहीं लगाना चाहती हो? बोलो ना प्रीता, एक बार तो जो। अपनी दिल की बातें क्यों छुपाते हो पुत्र? उसकी यादें, उसकी बातें, उसके लिए जो तेरे दिल में प्यार है क्यों छुपाता है? बता क्यों नहीं देते कि आज भी तुम प्रीता को बहुत याद करती हो? एक बात कहूं, मैं भी प्रीता को बहुत मिस करती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो हमारे साथ नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत याद आती है बच्ची। तुझे पता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अब भागते हुए आएगी, कह रही है राखी माँ मैं आज खाना क्या बनाऊं? मैं ताकती रहती हूँ, लेकिन ना वो आती है ना उसकी आवाज आती है। बड़ा अजीब ही रिश्ता है प्रीता और मेरे बीच में, अभी समझना बाकी है। प्यार तो मैं बहुत करती हूँ उससे, लेकिन नफरत भी उतनी ही करती हूँ। एक बात बताओ मॉम, आज भी मुझे लगता है जैसे प्रीता मुझे आवाज कर बुला रही है। मैंने उसकी आवाज सुनी है मॉम, उसने मेरा नाम लिया है, उसने मुझे करण कहकर बुलाया। करण, दवाई? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, I'm feeling better। करण, राखी माँ आप भी ना, आप आयुर्वेदिक रेमेडीज लेकर आ गई ना, यू नो दे डोंट वर्क। करण, दवाई ले लो। नहीं, मैंने ये बाम लगा ली थी, सर दर्द चला गया है। बट करण, तुम्हें तो बाम एंड ऑल दैट पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी लगा लिया, ठीक हो गया सर दर्द। You sure? I'm sure। करण, पुत्र तू सो जा। ठीक है माँ।
बातें अधूरी रह गई थी, पूरी करनी जरूरी है। आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी कल की परछाई मेरे आज पर पड़े? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। आप अब भी सच नहीं बताएंगी? सच बताइए प्लीज। अरे क्या सच सुनना है तुझे? सब कुछ बता तो दिया मेरे राजवीर। तूने देखा ना कैसे दी चीखती चिल्लाती है? शादी में देखा ना क्या तमाशा हुआ है? इस चीख की वजह पता है तुझे? इस चीख की वजह है दर्द। उन्हें अपनी शादी में प्यार नहीं मिला, मिला तो सिर्फ दर्द। इसलिए जब भी किसी की शादी होती है ना, जब भी किसी शादी में ढोल नगाड़े बजते हैं तो दी को दौरे पड़ने लगते हैं। अरे दी नहीं चाहती है जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, इसलिए वो ये सब शादी रोकती रहती है। और तुझे क्या सच जानना है बेटा? मैंने तुझे बता तो दिया। तुझे और शौर्य को दी और जीजू वैक्सीनेशन के लिए ले जा रहे थे और उस पागल लड़की अंजलि ने तुम लोगों का एक्सीडेंट कर लिया। और क्या बोलूं मैं तुझे? अंजलि कौन है? अंजलि तेरे डैड की दोस्त, तेरे डैड के साथ काम करती थी। उसको पता था जीजू शादीशुदा है, एक बच्चे के बाप है, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार कर बैठी और वक्त के साथ साथ उसका प्यार जुनून में बदल गया। वो तेरे डैड को, करण जीजू को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए तो जब तू, शौर्य दी और करण जीजू गाड़ी में निकले वैक्सीनेशन के लिए तो उसने तुम लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। शौर्य, दी और जीजू हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन तू एक्सीडेंट स्पॉट से ही गायब हो गया था। तुझे पता है जब दी को होश आया ना, सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा, करण जीजू के बारे में पूछा, और करण जीजू कोमा में चले गए थे। शौर्य वही था लेकिन तू नहीं था वहां पर। लेकिन सारा इल्जाम उस लूथरा परिवार ने सारा इल्जाम मेरे दी पे डाल दिया। उनको इतना बेइज्जत किया, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। और जब वो शौर्य को लेने गई ना, तो उन लोगों ने शौर्य को भी दी से छीन लिया और कहा कि जाओ अपने बड़े बेटे को ढूंढो। तो मेरी दी क्या करती? मेरी दी खुद ड्राइव करके एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि तू उस पागल अंजलि के हाथ में था। अरे अंजलि तुझे मार देना चाहती थी, लेकिन दी ने जैसे तैसे करके अंजलि से इतनी लड़ाई करके तुझे अंजलि से छीन लिया और दी रास्ते पे भागने लगी। तब अंजलि ने अपनी गाड़ी से दी का एक्सीडेंट कर दिया। लास्ट मोमेंट में मैं वहां पहुंच गई और मैंने देखा कि दी खाई में गिरने वाली है। तुझे पता है दी ने तुझे एक हाथ से पकड़ा था और एक हाथ से पेड़ की टहनी पकड़ी थी। मैंने कितना दी से कहा कि दी अपना हाथ दो, लेकिन नहीं। दी ने कहा कि पहले तू मेरे बच्चे को बचा। मेरे बच्चे को बचा। अपना हाथ दो दी, अपना हाथ दो। नहीं रुद्र को पकड़, जल्दी कर, जल्दी कर। इसलिए पहले मैंने तुझे बचाया, उसके बाद मैंने दी को बचाया। दी बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और करण का ध्यान। वही दिन था, उस दिन के बाद दी को इतना गहरा सदमा लगा है कि उनकी याददाश्त चली गई। पता नहीं कौन सा ग्रहण था उस दिन जिसने मेरी दी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा, दी को याद नहीं कि तू उनका बेटा है, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता तो कभी नहीं मिटता। मैं ये जानती हूँ कि उनका दिल जानता है कि तू उनका बेटा है।
कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला? उन्हें दर्द दिया, उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कौन थे वो लोग? लूथरा परिवार। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। अरे मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, जब जीजू कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने एक बार भी तुझे और दी को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। करण जीजू, तेरे पिता, तेरे डैड, तुझे पता है वो कौन है? मैं बताती हूँ। द फेमस क्रिकेटर जो अभी एक फेमस टाइकून बन गए हैं। तेरे पिता, तेरे डैड, मेरे करण जीजू, करण लूथरा। तू करण लूथरा का बेटा है। करण लूथरा जो जू में रहते। तुझे कैसे पता कि वो? आपको पता है ना, मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूं। मैंने करण लूथरा की सारी स्ट्रैटेजीज, उनकी एक्यूमेंट पढ़ी है, उनके बिजनेस आइडियाज, सब कुछ पता है मुझे उनके बारे में। वो इंडिया के स्टार्टअप वेंचर्स के जज रह चुके। उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ पा लिया था, बिजनेस की हर वो बुलंदियों को छू लिया था उन्होंने। मैं जिस बिजनेस टाइकून, जिस बिजनेस मास्टरमाइंड गुरु को फॉलो करता आ रहा हूं, जिनका बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पापा है। मैं तो उन्हें भगवान समझता था, लेकिन वो तो सबसे बड़े पापी निकले। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। माँ को डिस्चार्ज दिलाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। उनको यहाँ की स्मेल पसंद नहीं है। वो यहाँ पर नहीं रह पाएगी। हम घर पर उनके लिए नर्स रख लेंगे, उनका ख्याल रख लेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। अगर उनको यहाँ पर होश आया, वो ये जगह देखेंगी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो उनको यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा, उनको ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें एक बार होश आ जाए ना, उन्हें मैं सारी खुशियाँ दूंगा। उन्होंने बहुत तकलीफें, बहुत दर्द सह लिया है, लेकिन अब जिन खुशियों की वो हकदार है, जो सारी चीज़ों की वो हकदार है, मैं उन्हें वो सब कुछ दूंगा। आपको पता है ना, वो कहती थी कि उन्हें यहाँ के स्मेल से हेडेक होता है। माँ को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। हे भगवान जी, मैंने राजवीर को सब कुछ सच तो बता दिया, लेकिन ये देख के अच्छा लगा कि इसे दी की कितनी फिक्र है। ऐसी बात नहीं है कि उसने दी का कभी ख्याल नहीं रखा है, पर मैं इस बात से खुश हूं भगवान जी कि मेरे सर से ये बोझ उतर गया। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा भगवान जी। अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ राजवीर को सब कुछ सच पता चल गया। वो उनका ख्याल तो रखता ही था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि दी उसकी माँ है, तो वो अपनी जान पे खेल कर ये मेक श्योर करेगा कि दी को कुछ ना हो, दी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, दी सही हो। बस मुझे यही चाहिए था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक नई जिंदगी मिल गई है, और मुझे पता है राजवीर दी की जिंदगी पहले जैसी कर देगा, पहले जैसे हम खुश रहा करते थे, सब ठीक था, बिल्कुल वैसे कर देगा।
फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा मस्तिष्क और राजवीर अब इतना सयाना, इतना इमोशनल, इतना मैच्योर बन गया है। ये देख के अच्छा लगा भगवान जी। बस मेरे दी और राजवीर को कभी अलग मत करना। उन पे अपनी कृपा बनाए रखना भगवान जी। तेरा आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये घिनौना काम किया, आपको ये चोट दी, ये जख्म दिए, मैं उन लोगों को यही चोट दूंगा, यही जख्म। अगर मैंने आपको दिए जख्मों का हिसाब ना किया, अगर मैंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब ना दिया, तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। अगर मैंने आपको आपकी जगह आपका मान और सम्मान वापस ना दिलाया तो मैं आपका बेटा नहीं। अगर मैंने आपका बेटा होने का फर्ज ना निभाया तो मैं आपका बेटा नहीं। आप जिस पद पर थी, आपकी जो जगह थी, आपकी जमीन, आपका नाम, आपका जो रुतबा था, अगर वही रुतबा आपको वापस ना दिलाया तो मैं आपका बेटा नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे इतनी बड़ी बड़ी कस्में क्यों खा रहा है? अरे जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, और जो चीज नहीं हो सकती उसे करेगा तू। मैं इसलिए तुझे सच्चाई नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे डर था कि जिस दिन तुझे पता चलेगा तू पता नहीं क्या कर बैठेगा। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। आपने मुझे ना बताकर मेरे साथ बहुत गलत किया, आपको पता है। आपने मुझे मेरी माँ से दूर रखा है, वो सारे इमोशन से दूर रखा है जो एक बेटा अपनी माँ के साथ जीता है। तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तू मुझ पे से इल्जाम क्यों लगा रहा है? बचपन से लेके आज तक क्या तू दी के साथ नहीं था? सारे इमोशंस तू जी रहा था ना तू। फर्क सिर्फ इतना है कि तू दी को माँ बोलने के बजाय मासी बोल रहा था। माँ होती है सृष्टि। माँ आपकी सारी बातें मानी, लेकिन अगर ये बात आप मुझे पहले बता देते ना तो माँ के साथ अब तक जो कुछ भी गलत हुआ मैं सब सही कर देता। और उन लुथरास को चुप! क्या लुथरास को? क्या करेगा तू? पागल हो गया है? उन लुथरास का नाम तक नहीं लेना मेरे सामने। कुछ करने की जरूरत नहीं उन लुथरास के साथ। क्यों कुछ करने की जरूरत नहीं है? हाँ, जैसा कि आपने कहा मेरी माँ की जिंदगी लुथरास से शुरू हुई और लुथरास पे ही खत्म हो गई। आज उनकी ये हालत है तो किसकी वजह से? लुथरास की वजह से। आज एक बेटे को ये नहीं पता कि ये उसकी माँ है, किसकी वजह से? लुथरास की वजह से। आज इनकी ये हालत है, ये होश में नहीं है तो किसकी वजह से? आज ये अपना घर छोड़कर यहाँ रह रही है तो किसके वजह से? लुथरास की वजह से। आज इनकी जिंदगी दांव पर है लुथरास की वजह से। और आप कहती हो कि कुछ नहीं करना। धीरे बोल, धीरे। दी सो रही है, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्यों नहीं समझता मेरे बच्चे? प्लीज राजवीर, राजवीर! दी क्या करूं मैं अब इसका? दी मैंने इसे सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे पता था कि ये अगर इसने कुछ कर दिया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं मैं अब? मुझे समझ में नहीं आ रहा थी मैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग अपने बिजनेस राइवल्स के ऑफिस में जा ही क्यों रहे हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए ऋषभ क्योंकि हम यहाँ इनवाइटेड हैं। कम ऑन, बिना इनवाइट के हम लोग यहाँ पर आते भी नहीं। ना पॉइंट ऑफ द मैटर इज, देखो मालूम है ये लोग हैं कैसे। इन लोगों ने पहले हमको इनवाइट किया है, बाद में बोलेंगे कि हम लोगों को आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। और मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी? यही कि लुथरास इनका बिजनेस नहीं खरीद पाए इसलिए वो लोग वॉकआउट कर गए। डोंट वरी ऋषभ, चल कर एक बार उनकी ऑफर तो सुनते हैं। यहाँ बुलाया कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ सर,
एक्चुअली आज की मीटिंग के लिए ये लोग आज से नहीं पिछले कई समय से फ़ोन कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से इनको किसी ने बताया कि लूथरा जिनकी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तब से ये लगभग हर महीने मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि आप उनसे मीटिंग कब लेने वाले हैं। इसलिए मीटिंग करवा रहे हो? चलो चल कर देखते हैं। कौन? राजवीर, दूध भी यहीं रखा है, बेड भी क्लीन है। ये रात भर सोया नहीं है क्या? राजवीर, दूध क्यों नहीं पिया तूने रात में? और तू कब से यहाँ बैठा हुआ है, सोया नहीं क्या? ये ले चाय भी पहले। ये माँ की सौतन है। बोली सृष्टि माँ, ये माँ की सौतन है ना? हाँ, ये तो अपनी किडनैपर बहन अंजलि से कुछ ज्यादा ही शातिर निकली। क्या खेल खेला है इसने? आपकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे आपको इन सब की सारी खबर है। ऑफ कोर्स, मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों को पता चले तेरे और दी के बारे में। इतने सालों से तुम लोगों को इन लोगों से दूर रखा है मैंने, लेकिन तुझे क्या हो गया है? तेरी हरकतें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू चाहता है कि इन लोगों को तेरे और दी के बारे में पता चले। क्यों?